राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के टॉप क्वेश्चन सीरीज में आप पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। और आज का ये वीडियो पंचायती राज से रिलेटेड होगा, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी इस प्रतियोगिता में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है और जो इस परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली साल भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। तो घुमा फिराकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बाकी हम अगर डिस्कस करेंगे डिटेल में तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन बना पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और हम डिटेल में देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे रेट करके याद रख पाएँ और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता में क्वेश्चन सही हों। तो चलिए सीधा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन से पहले पहले थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं ताकि हमें याद हो सके और फिर उसका रिवीजन भी हो सके। और पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उस इस थ्योरी सेक्शन व इस आगे के क्वेश्चन आंसर में वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था आधुनिक भारत में ये नहीं वैदिक काल से ही चली आ रही है। और अगर बात करें ग्राम की तो ग्राम हम जानते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है। तो 3 स्तर पर ग्राम जो पंचायती राज है वो 3 स्तर पर है। ग्राम, तालुका। तालुका का मतलब ब्लॉक से होता है, जो हमारा विकास खंड होता है, जो ब्लॉक होता है। और जिला स्तर की जो जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव होते हैं वो आते हैं। तो यानी कि 3 स्तर के ग्राम, तालुका और जिला के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो भारत में प्राचीन काल से ही ये व्यवस्था अस्तित्व में रही है और आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में एक बगदरी गांव है, वहां से इस व्यवस्था को लागू किया था। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। औपचारिक तौर पर इसे लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। तो इम्पॉर्टेंट है, तीनों चीजें याद रखिए और इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि किस प्रधानमंत्री ने इसे लागू किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है कहाँ सबसे पहले किया गया, तो ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राजस्थान के नागौर जिले में। और गांव भी पूछा जा सकता है तो गांव भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि बगदरी गांव है। और कब, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, क्योंकि गांधी जी का भी ये जो स्थानीय सुशासन, इसे राज पंचायती जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे स्थानीय सुशासन के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी का ये सपना था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो ताकि सभी को अपना अधिकार मिल सके और कार्य क्षेत्र थोड़ा थोड़ा होगा तो सभी का ख्याल आसानी से रखा जा सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? औपचारिक तौर पर 2 अक्टूबर 1959 को। तो आगे हम देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये स्थानीय सुशासन है क्या। इस सारणी के माध्यम से हम सारा का सारा क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इम्पॉर्टेंट है, स्थानीय सुशासन का मतलब पंचायती राज से है। जो पंचायती राज है उससे स्थानीय सुशासन भी कह लीजिए आप और पंचायती राज भी कह लीजिए। तो पंचायती राज में 2 तरह के क्षेत्र आते हैं, एक नगरीय क्षेत्र होता है और एक ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अगर आसान भाषा में समझे तो ग्राम पंचायत यानी कि जो ग्राम में प्रधान होता है, 1 या 2 या 1000 की जहाँ वोटिंग होती है, 2-3 गाँव को मिलाकर एक मजरा बनता है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। वहाँ का एक प्रधान बनता है। तो सबसे फर्स्ट स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, यानी कि नीचे से अगर चलें छोटे स्तर पर तो सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत। उसके बाद आती है जनपद पंचायत, यानी कि जो जनपद पंचायत होती है जिसमें ब्लॉक आते हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आता है जिला पंचायत। तो जो जनपद पंचायत होती है उसमें बीडीसी भी आते हैं और छोटे स्तर पर बीडीसी, जो ग्राम में एक ग्राम पंचायत में एक बीडीसी भी होता है जो कि ब्लॉक से संबंधित होता है। तो समझ लीजिए ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक ही बात है। तो जनपद पंचायत की जगह आप ब्लॉक पंचायत से समझ सकते हैं। और इसके बाद आता है जिला पंचायत, जो जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहले जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, फिर उन सभी वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं और वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है।
और अगर नगरीय क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है और नगर पंचायत होती है। तो इसमें भी वार्ड होते हैं, अपने एक-एक वार्ड का पार्षद होता है छोटे स्तर पर। तो जहाँ पर टाउन एरिया होती है वहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत होती हैं। तो हम इस जो चार्ट है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं पूरा जो स्थानीय सुशासन का खाका यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से हम इसे समझ सकते हैं। किस तरह से स्थानीय सुशासन का जो प्रकरण है पूरा होता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप समझ लीजिए जो प्रशासन होता है यानी कि जिला स्तर पर प्रशासन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले कलेक्टर जिसे हम डीएम कहते हैं। तो जो डीएम होता है उसके अंडर आते हैं अपर कलेक्टर, यानी कि डीएम जो होता है वो आईएएस होता है और जो अपर कलेक्टर होते हैं और डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो पीसीएस भी हो सकते हैं और आईएएस भी हो सकते हैं। जो आईएएस की परीक्षा होती है और पीसीएस की परीक्षा होती है। तो जो अपर कलेक्टर होते हैं यानी कि डिप्टी कलेक्टर से थोड़े ऊँचे पद पर होते हैं और ये अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर मतलब एसडीएम और अपर कलेक्टर मतलब एडीएम, ये सब कलेक्टर के सहायक होते हैं। जो एसडीएम जो डीएम होता है यानी कि जिला मजिस्ट्रेट उसके सब जिला अधिकारी होता है जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, वो इन्हीं के अंडर काम करते हैं और इन्हीं के सहायता के लिए काम करते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत क्या-क्या आता है? अनुभागीय विभाग यानी कि जितना भी राजस्व होता है, राजस्व का मतलब होता है खेती-बाड़ी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो सब राजस्व के अंतर्गत आते हैं। इसके नीचे होता है तहसीलदार और तहसीलदार भी इन्हीं का सहायक होता है, डिप्टी कलेक्टर का यही खेती से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो करता है और नायब तहसीलदार भी उनके नीचे आता है। नायब तहसीलदार के बाद आता है राजस्व निरीक्षक जिसे हम आरआई कहते हैं। यानी कि ये लेखपाल ही होता है, लेकिन लेखपालों इसके अंडर या इसके अंतर्गत 6 से 7 लेखपाल आते हैं। एक तरह से समझ लीजिए एक अध्यक्ष होता है लेखपालों का। 6-7 जो 7 से 6 लेखपालों के अंतर एक राजस्व निरीक्षक होता है, जो कि उनको सही से दिशा निर्देशन करता है और इसे हम कानूनगो भी कहते हैं। कानूनगो आपने कई बार सुना होगा, इसे ही कानूनगो कहा जाता है। जो राजस्व निरीक्षक होता है उसे कानूनगो कहा जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में इन्हें कानूनगो कहा जाता है। पटवारी भी अंग्रेजों का ज़माने का एक पदनाम है, लेकिन अब पटवारी को ना लेखपाल के नाम से जानते हैं। तो पटवारी ही लेखपाल होता है। तो लेखपाल तो सभी जानते हैं जो नाप-तौल के संबंधित या खेती में मुआवजा या फसल से संबंधित आदि ऋणों से संबंधित इसका कार्य होता है। तो ये स्थानीय सुशासन है, जो ये स्थानीय प्रशासन हम इसे कह सकते हैं, जिला प्रशासन। तो इस चार्ट के माध्यम से आपने जिला प्रशासन को भी समझा होगा और पंचायती राज भी इससे बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। चलिए आगे हम आप प्रश्नों को देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 मई, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर व 3 मई। तो जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में रहे कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था औपचारिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी। तो 2 अक्टूबर आंसर सही हो सकता है, लेकिन ये 2 अक्टूबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि 24 अप्रैल को एक संशोधन के द्वारा 1993-94 में 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे उपाय और तमाम कानून बनाए गए, संशोधन किया गया। तब से एक प्रभावी तौर पर इसे लागू किया गया था पंचायती राज को, तभी से इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। यानी कि तब 24 अप्रैल थी 1993 और तभी से इसे मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब से मनाया जा रहा है? यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार इसे लागू किया गया
1993 और 92 में इसमें संशोधन किया गया और 1993 24 अप्रैल को इसे प्रभावी तौर से लागू किया गया। लेकिन ये मनाया कब से जा रहा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मनाया 24 अप्रैल को जाता है, लेकिन ये 2010 से इसे मनाना शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है वो 2010 से मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पंचायती राज दिवस सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़। तो आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही बताया था राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पंचायती राज सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से इसे लागू किया गया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे सारे राज्यों में इसे लागू किया गया। जैसे फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था और फिर इसके बाद महाराष्ट्र और असम आदि में भी इसे लागू किया गया था। तो पंचायती राज दिवस जब मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो काफ़ी सारे अवार्ड भी ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं। जैसे एक राष्ट्रीय ग्राम अवार्ड है और एक दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड है और एक बाल सुलभ ग्राम पंचायत विकास के लिए ये ग्राम पंचायतों को कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो बाल सुलभ पंचायत ग्राम पंचायत अवार्ड क्या है, पूछा जा सकता है। तो यह एक पंचायती राज दिवस पर दिया जाने वाला अवार्ड है। ग्राम पंचायतों को ये दिया जाता है। फिलहाल में पंचायत राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। और आप 24 अप्रैल को जरूर याद रखिए, पूछा जा सकता है। जैसे सद्भावना दिवस और आतंकवादी जो विरोधी दिवस है, ये भी दिवस पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये राजीव गांधी से रिलेटेड हैं। तो इन्हें आप जरूर याद रखिए। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव। मेहता समिति का संबंध है? तो ऑप्शन है चुनाव सुधार समिति से, सूचना आयोग समिति से, बैंक सुधार समिति से या पंचायत राज समिति से। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायत राज समिति से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका संबंध पंचायत राज्य से संबंधित था। तो जो पंचायत राज है वो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसे इन्होंने ही, जो इसका खाका है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से असफल हो गया था। उसका जो फायदा होना था जनता को वो हो नहीं पाया था। तो इसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इस समिति का गठन किया और पंचायती राज को और मजबूत और उसमें सुधार करने के लिए इस बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अब पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो आप बता सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है 1957 को किया गया था और 1957 के लास्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। मैं इस तरह से इसे त्रिस्तरीय रूप में, यानी कि जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायत का गठन इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने सिफारिश की थी इस तरह का पंचायती राज होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट 1957 के लास्ट में सौंप दी थी। तो धीरे धीरे फिर सबसे पहले राजस्थान में ये लागू हो चुका था। इसके बाद धीरे धीरे इसे सारे राज्यों में लागू किया गया और आंध्र प्रदेश और कई राज्यों में से लागू किया गया। लेकिन कई राज्यों में ये समिति का जो त्रिस्तरीय पंचायत राज है वो लागू नहीं है, लेकिन पंचायती राज सारे देश में लागू है। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायत राज समिति से होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में कुल कितनी पंचायतें हैं? ऑप्शन है 2.51 लाख, ऑप्शन नंबर बी 2.39 लाख, ऑप्शन नंबर 3 29 लाख और ऑप्शन नंबर डी 6,904। तो आपके सामने ये ऑप्शन है। भारत में कुल कितनी पंचायतें थीं?
तो अगर भारत में कुल पंचायतों की बात करें, यानी कि वर्तमान में अगर भारत में कुल पंचायतों की बात करें, तो लगभग 2 लाख यानी कि 2.5 लाख के करीब भारत में पंचायतें हैं। और तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2.5 लाख के करीब भारत में कुल पंचायतें हैं। और वहीं अगर ब्लॉक की बात करें तो 6,904 ब्लॉक पूरे देश में, हमारे भारत देश में हैं। और 29 लाख के करीब जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो 29 लाख के करीब हैं। और 2.39 लाख के करीब जो ग्राम पंचायतें हैं भारत में वो हैं। और 589 के करीब जो जिला पंचायतें हैं वो 589 के करीब हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भारत में कुल कितनी पंचायतें हैं। तो 2.5 लाख के करीब, यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी दिया जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वहाँ पर आप देखकर टिक कर सकते हैं कि भारत में कुल कितनी पंचायतें हैं। थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और सारा इसीलिए डिटेल में बता दिया कि आप ग्राम पंचायतें भी याद रखिए, ब्लॉक भी याद रखिए, जिला पंचायतें इस ऑप्शन में नहीं डाला है। तो जिला पंचायतों की अगर बात करें तो 589 के करीब जिला पंचायतें भी हैं जिला स्तर पर। और जो ब्लॉक स्तर पर बात करें तो 6,904 ब्लॉक हैं। और 2.5 लाख करीबन ग्राम पंचायतें भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके चारों ऑप्शनों को हम डिस्कस करते हैं, तो एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। लेकिन जो मोस्टली राज्य हैं उनमें 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। लेकिन कुछ राज्यों में जो ये राज्य व्यवस्था ना 2 स्तरीय ना त्रिस्तरीय, वो अलग तरीके से लागू है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है। याद रखिए, अगर पश्चिम बंगाल की पूछा जाए और ऑप्शन नंबर 3 दिया रहे, जैसे 3 स्तरीय, तो आप बिल्कुल टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और इन जो हिंदी भाषी हैं ज़्यादातर मोस्टली राज्य, उनमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है। और कुछ राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था भी लागू है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यह त्रिस्तरीय है, और इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले 1957 के करीब दी थी। तो 1957 में दी थी करीब क्या, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहली बार इसकी सिफारिश की थी। और तमाम समितियां बाद में भी बनी, थुगन समिति बनी, अशोक राय मेहता समिति भी बनी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का जो सिफारिश थी उसे ही लागू किया गया। उसमें संशोधन भी किया गया, लेकिन बाद में उसे फिर से लागू कर दिया गया था। आप इसे भी याद रखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और कई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इस प्रतियोगिता में पूछे ही जाएंगे, और कई एग्जाम में भी इसे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है पंचायती राज से, चुनाव निकाय से, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। चाहे 73वां जो संविधान संशोधन भी पंचायत राज व्यवस्था से ही संबंधित था। इसमें प्रभावी तौर से कई तरह का उल्लेख किया गया था, और इसमें तमाम सारे नियम बनाए गए थे, नए नियम बनाए गए थे जिन्हें लागू करना था। तो इसमें 74वां संविधान संशोधन करके इसमें बहुत सारे बदलाव लाकर इसे लागू किया गया था। पंचायती राज से संबंधित है, और 1992 में ये हुआ था। 1992 और 93 में 74वां क्रमशः 74वां और 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 246, व इनमें से कोई नहीं। तो पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायतों के बारे में, पंचायती राज है उसके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 246 की बात करें,
यानी कि 246, 43 ये सारे संविधान जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित हैं। यानी कि 246 जो अनुच्छेद है उसमें संविधान के संशोधन व कानून या प्रभावी तौर से इसे इसमें बदलाव करने का जो नियम कानून है वो 246 में ही है। और जो अनुच्छेद 246 है उसी में सारे कानून बताए गए हैं जो इसमें संशोधन किया जा सकता है या इसमें नए कानून या नए नियम जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर उल्लेख की बात करें तो संविधान में पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायतों के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 246 भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर संविधान या पंचायती राज व्यवस्था संविधान से संबंधित ये है और पंचायती राज व्यवस्था में अगर कोई भी प्रक्रिया लागू करनी हो या नए नियम बनाने हो तो 246 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसी से संबंधित आप संशोधन जो संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए। प्रश्न है जातीय जनजातीय परिषद कहाँ है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या इन सभी में। तो इससे पहले हमने बात करी जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो सारे राज्यों में लागू नहीं है। ज़्यादातर मोस्टली राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है। और वहीं अगर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की बात करें तो इनमें कोई भी जो त्रिस्तरीय, द्वितीय स्तरीय या 4 स्तरीय कोई भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। वहाँ पंचायती राज लागू है और अलग से जनजातीय परिषद का वहाँ पर गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इन सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम है जनजातीय परिषद, यहाँ पर इन सभी में जनजातीय परिषद का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी राज्यों में जनजातीय परिषद का गठन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो ये राज्य हैं इनमें किसी भी तरह का जो पंचायत राज है उसका गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय यानी कि जनजातीय परिषद ही कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनजातीय परिषद इन सभी यानी कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय इन सभी राज्यों में जनजातीय परिषद स्थित है। प्रश्न है पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष ही होता है। तो इम्पॉर्टेंट है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर पंचायतों के जो चुनाव है उसकी अयोग्यता की बात करें तो 21 साल के अंतर्गत अगर व्यक्ति है तो यह चुनाव लड़ सकता है और 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर किसी भी कारण पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने में चुनाव कराकर दोबारा भराया जा सकता है। लेकिन अगर 6 महीना के अंतिम में किसी भी तरह से ये पद रिक्त होता है तो इसे चुनाव फिर नहीं कराए जाएंगे, अगले जो कार्यकाल के ही चुनाव कराए जाएंगे। और 6 महीने में जो कार्यकाल कराना इसका आवश्यक है और 6 महीने में एक बैठक जो पंचायतों की एक बैठक का होना बिल्कुल आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है।